हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार यादव आपके बीच में कैलकुलेशन बेस कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपके लिए उपयोगी है। तो कैलकुलेशन यानी कि गणना, तो गणना करना है हमें, तो किस तरह से गणना करेंगे हम? कुछ ऐसे रूल्स लाएंगे हम आपके सामने जो आपको किसी भी मल्टीपल या स्क्वायर्स या किसी अन्य चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। चलिए तो आज देखते हैं कि जिन दो अंकों वाली संख्याओं के अंत में यदि 5 हो, 5 हो तो उसका स्क्वायर हम कितनी आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ले लिया जाए 25 का स्क्वायर करनी हो हमें बहुत जल्दी से, कम समय में, यानी कि 5 या 10 सेकेंड में। एक्चुअल में 5 सेकेंड 2 सेकेंड इतने ज़्यादा नहीं लगेगा। 5 सेकेंड में करनी हो यदि हम इसे करना हो 5 सेकेंड में। 5 सेकेंड में करने के लिए हमें क्या करना होगा? सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जो 5 है उसका स्क्वायर करके रख लेंगे हम। तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर करके पूरी तरह से रख लीजिए। 5 × 5 = 25 होता है सर, 25 पूरा रख लेंगे। अगले संख्या यानी दहाई में इसमें 1 प्लस कर दीजिए। 1 प्लस करते हैं यदि आप, तो 1 प्लस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 2 के बाद 3 हो जाएगा। और इसका भी गुणा उसी संख्या दहाई वाले संख्या में कर दीजिए, तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। यानी कि आपका 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। हमारे कहने का तात्पर्य क्या है कि हम किस तरह से किसी भी संख्या का, यानी कि लास्ट में यदि 5 हो तो 5 है तो उसका हम स्क्वायर कितना जल्दी निकाल सकते हैं। सपोज दैट आपको निकालना हो 75 का, यदि 75 का निकालना है तो हमने क्या कहा, 5 का स्क्वायर करें तो 5 × 5 = 25, राइट कर दें। नेक्स्ट नंबर इसमें 1 ऐड करें तो ये 8 हो जाएगा। 8 में मल्टीपल 7 का ही पुनः हो जाएगा। यानी कि जो दहाई की संख्या है उसी संख्या में हम जो +1 करने के बाद नंबर प्राप्त करते हैं दहाई में, उसी का मल्टीपल पुनः दहाई में हो जाएगा। यानी 8 × 7 = 56 हो जाएगा। यानी 56 25 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि हम इसको बहुत आसानी से और आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हमें 95 लेना है सर, अब 95 का स्क्वायर करनी है, तो हम देखते हैं 5 × 5 = 25, लास्ट में 9 है, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 होगा, और इस 10 का गुणा हम किस में करेंगे? पुनः 9 में करेंगे, तो 10 × 9 = 90। यानी 90 × 25 क्या हो जाएगा आपका? 95 का स्क्वायर, यानी 95 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम जो वंश वाली वैल्यू है, यानी कि इकाई की संख्या है, उसका स्क्वायर करके पूरी तरह से हम रख लेंगे। नेक्स्ट नंबर मैंने कहा जो टेंस वाली वैल्यू है, यानी कि दहाई की संख्या है, उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो यदि 9 में 1 जोड़ेंगे आप तो कितना पाएंगे? 10 पाएंगे। और 10 को हम पुनः 9 में गुणा कर दें, तो 10 का गुणा 9 में करेंगे तो 10 × 9 = 90 हो जाएगा। सपोज दैट इसके बाद यदि हम 85 लेते हैं, 85 लेने के बाद मैंने कहा पहले इकाई की संख्या का आप वर्ग करके रखें, तो 5 × 5 = 25, इसका भी हो जाएगा। हमें मालूम है अगले वाली संख्या यानी दहाई में हम 1 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा। इस 9 का गुणा हम पुनः किस में कर देंगे? दहाई की ही संख्या में कर देंगे। यानी कि गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 × 8 = 72, यानी कि 9 × 8 = 72 हो जाएगा सर। यानी कि 72 25 आपका स्क्वायर हो जाएगा 85 का। 95 का देखेंगे तो 5 × 5 = 25, 10 × 9 = 90, 90 25 हो जाएगा। अगर 75 का देखेंगे तो 5 × 5 = 25 और 7 / 56 हो जाएगा। तो इस तरह से लास्ट में किसी की भी संख्या के लास्ट में क्या हो? 5 हो तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं? स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं सर। बट सर इसके अलावा अगर लास्ट में 5 ना हो तो उन संख्याओं को क्या करेंगे? अगर ये दिमाग में आपके चल रहा है तो हम उसके लिए भी ट्रिक बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इस बातों पे। जैसे मान लीजिए अगर हमें 74 का ज्ञात करनी हो सर, तो 74 का स्क्वायर ज्ञात करनी हो तो हमें कुछ नहीं करना है, पहले इकाई का हम वर्ग करेंगे तो 4 × 4 = 16 को 6, कैरी बचाया 1, इसे यहीं पे रहने दीजिए। इन दोनों का गुणा करिए, 7 × 4
28 हो जाएगा। जितना गुणा करने के बाद आए इसका इसमें गुणा कर दें, यानी कि स्क्वायर में गुणा कर दें, तो 7 चौक 28 दूना 56, 56 में एक जोड़ दें 57 हो जाएगा। 57 को 7 पुनः आपको 5 बचा, लास्ट में दहाई का स्क्वायर कर दीजिए। तो दहाई क्या है? 7 है, 7 सते 49, 49 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं 74 का जो स्क्वायर होगा 54 76 हो जाएगा। मान लीजिए आपको 91 का ज्ञात करना है, तो 90 और 100 के बीच में हमने पहले वैसे भी स्क्वायर बता रखा है, लेकिन आज वैसे डायरेक्ट इस रूल से लगाएं तो कैसे लगा सकते हैं। तो 1 एकन्नम 1 हो जाएगा। क्या इसमें संख्याएं साथ में रखते हैं? नहीं, ये आवश्यक नहीं है। अब क्या करेंगे? इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे, तो 9 दूना 18, सॉरी 9 एकन्नम 9 होगा और इसका दोगुना कर देंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा। 18 को 8 बचा कितना? पुनः आपके पास एक बचा हुआ है, 9 9 81, 81 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 82 81, 82 81 किसकी आंसर सीट आएगी, यानी किसका स्क्वायर आएगा? तो 91 कह सकते हैं। मान लीजिए आपका 84 का ज्ञात करना हो सर, तो आप कुछ ना करें, 4 का स्क्वायर करें, 4 चौका 16, इकाई का वर्ग करने के बाद जो हासिल बचा हुआ ध्यान में रखें आप, एक हासिल बचा हुआ है। पुनः आप क्या करेंगे? इसमें 84 में मल्टीपल करेंगे 8 और 4 का, यानी कि दोनों संख्याओं के अंकों का आपस में गुणा करेंगे, तो 8 चौके 32, अब 32 दूना 64 हो जाएगा। हाथ में क्या बचा था, यानी कि हासिल कितनी बची थी, कैरी कितना बचा था, ये दिमाग में रहे। तो 8 चौक के 32 दूना 64, 64 एक 65, 65 को 5, पुनः हासिल कितना बचा? 6 दिमाग में रखें। अब लास्ट में दहाई का वर्ग करें, 6 जोड़ दें, तो 8 हटाए 64, 64 में 6 जोड़ेगा 70 हो जाएगा। 70 56 आपका क्या हो जाएगा? 70 56 आपका 84 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से आज के लिए हमने स्क्वायर के रूप में कुछ ट्रिक आपके सामने रखा। आगे भी ऐसे ही अब रखते रहेंगे। आप लोगों का यदि इच्छाएं प्रबल होंगी तो आप कमेंट में ज़रूर बोलें कि सर अभी इससे अच्छी भी ट्रिक बताएं आप, तो हम कोशिश करेंगे भी इससे अच्छी ट्रिक आपके सामने रखें। और पूरी कोशिश है कि हम आपके सामने इससे बेहतरीन ट्रिकों को सामने रख करके आपका मनोबल बढ़ाएं, और हमारा भी मनोबल आप लोग बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं कमेंट में ज़रूर लिखें, मेंशन करेंगे, हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसका जवाब अगले वीडियो में आपको देंगे। जय हिंद, जय भारत।